रानी एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी शादी भी एक गरीब परिवार में ही हुई थी। आज रानी का अपने ससुराल में पहला दिन था। उसकी ननद पिंकी की कुछ सहेलियां रानी के पास बैठी हुई थी। भाभी, इनसे मिलिए, ये है मेरी सहेलियां गीता और चंदा। तेरी भाभी तो बहुत संस्कारी दिख रही है, लगता है गांव की है। हाँ तो क्या हुआ? पिंकी, आज शाम को भाभी को भी अपने साथ फेवरेट रेस्टोरेंट में मोमोज खिलाने ले चलते हैं। मोमोज का नाम सुनते ही रानी का चेहरा खिल उठा। आप लोगों को भी मोमोज पसंद है क्या? हाँ भाभी, बहुत। मुझे भी मोमोज बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपने मायके से मोमोज पैक करा के लाई हूँ। सच में भाभी? रानी ने अपने बैग से एक टिफिन निकाला जिसमें ढेर सारे मोमोज थे, लेकिन मोमोज को देखते ही उसकी ननद और दोनों सहेलियों के मुंह बन गए। भाभी, ये क्या? आप किसी सस्ती दुकान से मोमोज ले आई हो क्या? कोई मोमोज गोल है तो कोई चौकोर। अरे एक बार आप लोग खाकर तो देखिए, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। इसका मतलब आपके पास मोमोज खरीदने तक के पैसे नहीं थे? भाभी, तो फिर ये आप ही खा लो, हमें ये सस्ते मोमोज देखकर उल्टी आ रही है। वो लोग वहां से उठकर चली गई। रानी को रोना आ गया। रात में जब वो अपने पति सोहन के साथ बैठी थी तब उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ रानी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मायके की याद आ रही है? रानी ने सारे मोमोज कचरे में फेंक दिए थे। उसने अपने पति को मोमोज वाली बात नहीं बताई और सिर्फ इतना कहकर टाल दिया कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है। कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है ना, तो ऐसा हर लड़की के साथ होता है। अरे रानी बेटा, सोहन तो सुबह 6 बजे ही निकल गया था। जल्दी से कुछ खाना बना दे, मैं उसको दे आती हूँ। हाँ माँ जी, मैंने भी उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो रुके ही नहीं। मैंने खाना बना दिया है, ऐसा करती हूँ मैं ही दे आती हूँ। अरे नहीं नहीं रानी बिटिया, अभी तेरी नई नई शादी हुई है। उसकी सास खाना देकर वापस आ गई। घर आते ही उसकी सास गुस्सा होने लगी। इन मोहल्ले वालों को पता नहीं क्या हो गया है। बाहर देखो कितने सारे मोमोज पड़े हुए हैं। जब खाना नहीं होता तो इतना सारा मंगा क्यों लेते हैं? रानी को तो पहले ही पता था कि वो मोमोज उसने ही फेंके थे, पर उसने कुछ नहीं बताया। अरे माँ जी, आप गुस्सा मत करो, मैं साफ कर देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जिस बिल्डिंग में सोहन काम कर रहा था, वहाँ पर वो ईंटें ऊपर चढ़ा रहा था, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ते समय अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और सारी ईंटें उसके ऊपर ही गिर गई, जिससे उसके कंधे और उसकी खोपड़ी में चोट आ गई। उसके खून बहने लगा। तभी भागकर ठेकेदार और बाकी लोग उसके पास आ गए। खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लोग उसे उठाकर क्लिनिक ले गए और वहाँ पर उसका इलाज किया गया। शाम को ठेकेदार सोहन को लेकर उसके घर आ गया। उसकी माँ, बहन और रानी उसे देखकर बहुत हैरान रह गए। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? ठेकेदार साहब, ये सब कैसे हुआ? बहन जी, अब क्या बताऊं, इन लोगों का दिमाग काम पर तो रहता नहीं है। ईंट के ऊपर चढ़ा रहा होगा और जैसे ही सावधानी हटी ये दुर्घटना घट गई। ये लीजिए, आज तक की इसकी दिहाड़ी। कुछ महीनों तक ये काम नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर ठेकेदार वहाँ से चला गया। उस घर में काम करने वाला सिर्फ सोहन ही था। यहाँ तक कि खाना बनाने तक के पैसे नहीं बचे। रानी बिटिया, ये मेरे पास 100 रुपए बचे हैं। जाओ तुम और पिंकी जाकर बाजार से जूस ले आओ, ताकि कम से कम सोहन तो ठीक हो जाए, वरना हम लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन सोहन ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। घर वालों की ये हालत देखकर सोहन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। रानी अपने पति को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो रही थी। तभी उसके पास उसकी ननद पिंकी आई। भाभी,